नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नयन कांति दे। मैं आज बांग्लादेश के बारे में कुछ बात लेकर आई हूँ। जो बांग्लादेश में अभी नया प्राइम मिनिस्टर मिला है, तारिक रहमान जी। बांग्लादेश और भारत का रिश्ता कैसा होगा, और भारत में जो बांग्लादेश का जो वीसा बंद कर दिया था उसमें क्या होगा, और भारत और बांग्लादेश का जो व्यापार है उसमें क्या होगा। भारत में जो रह रहे हैं पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वो वापस बांग्लादेश पर लौट कर जाएगा या नहीं जाएगा, वो बात लेकर आई हूँ। और मेरा बात अच्छा लगे या बुरा आप लोग कमेंट करके बताइए, और कृपया करके मेरा जो चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी का जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान, उनके बारे में लोग अलग अलग बात बता रहे हैं। उनके माता के शासन के दौर पर के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे जब आवामी लीग आए थे शेख हसीना, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति, और पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रैली में कत्ल करने का साजिश रचाने का कुछ गंभीर आरोप थे। इसके लिए उनको यावज्जीवन कारावास मिले थे। उनके सुरक्षा के हवाला देते हुए सरकारी अधिकारियों का उत्पीड़न का दावा करते हुए उन्होंने ब्रिटेन में जाकर शरण लिए थे, और वहां से 16-17 साल के बाद बांग्लादेश वापस लौटकर आए हैं। आने से पहले उनके माताजी को उन्होंने खोया हुआ है। माँ को खोने का तो एक तो दर्द तो है, लेकिन मन में तो एक जोश भी है और एक डर भी है, कुछ उम्मीदें भी है। डर क्या था? डर होता है जो डॉक्टर यूनुस है, बांग्लादेश में जैसा शासन चला रहा था, ऐसा लग रहा था वो खुद ही अगले प्राइम मिनिस्टर बनकर उन्होंने वो बांग्लादेश का शासन करेगा। लेकिन बांग्लादेश का जनता यूनुस का हर चाल समझ गए थे। ऐसे भी वो बांग्लादेश पर रहकर जितना सारा चीज़ सीख नहीं पाए हैं, वो ब्रिटिश में जाकर बहुत सारा चीज़ सीख लिए हैं ये 16-17 साल में। और आखिरकार बांग्लादेश के जनता ने वो ही जीता कर लेकर आए हैं। डॉक्टर यूनुस जो है वो वहाँ पे बांग्लादेश पर आवामी लीग को लड़ने नहीं दिया। सिर्फ वहाँ पे दो ही पार्टी था, एक होता है बीएनपी और एक होता है जमात। तो डॉक्टर यूनुस है और राष्ट्रपति जब हो नहीं पाया, वो तो पहले भारत को धमकी देते थे, जाते जाते भारत को भी एक धमकी देकर चला गया है, और तारिक रहमान को देश का गद्दार कहकर चला गया है। अभी भी उसको उम्मीद है चाचा को, ये टेररिस्ट का बच्चा जो डॉक्टर यूनुस, जिसको कहते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ये जिहादी फैलाने का उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये 1.5 साल में ये जो जिहादी का बच्चा डॉक्टर यूनुस है, बांग्लादेश को और भी 15 साल पीछे लेकर चला गया है। बांग्लादेश में आकर वो सबसे एक अच्छा काम किया है, वो होता है जो उसको बांग्लादेश पर जो टैक्स का पैसा देना था वो आकर वो माफ़ करवा कर ले लिया है। और बांग्लादेश का जनता ने अभी भी उनको कुछ भी सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनना है, इसीलिए वो अकड़ कर रह रहा है। वहाँ पर जमात के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पे और भी एक दंगा फसाद करवाना चाह रहा है। जैसे अभी बीएनपी आने के साथ साथ वहाँ पे बांग्लादेश का जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर का जो दल है आवामी लीग, उसका ऑफिस खुलने लगा है। जमात ने बीएनपी को धमकी देने लगा है, आवामी लीग का ऑफिस खुलेगा तो फिर से वही हाशर शुरू हो जाएगा जो 17-18 महीने पहले हुआ था। बांग्लादेश में तो अभी आवामी लीग का ऑफिस स्टार्ट होने लगा है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता कैसा होगा? मेरे को लगता है कि जो तारिक रहमान है वो बहुत अच्छा एक लीडर बनेगा बांग्लादेश में। उनका जो काम है वो बांग्लादेश का जनता ने देखेगा, और उसको दिखाना भी पड़ेगा। नहीं दिखाएगा तो उसको अगले साल, मतलब अगले इलेक्शन जो है उसमें उसको फ़र्क दिखाई देगा। तारिक रहमान जी जो है वो भारत के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ और पाकिस्तान के साथ, सबके साथ वो रिश्ता अच्छा बनाकर रखेगा। ना किसी के साथ बुरा, ना किसी के साथ बहुत अच्छा, सबके साथ समान तौर पर चलेगा। और भारत में जो बांग्लादेश का जो वीसा जो बंद कर दिया था वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा, और भारत के साथ जो व्यापार है जो बंद हो गया था वो भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या तारिक रहमान जी वो भारत के ऊपर दबाव डालेगा शेख हसीना को वापस करने के लिए? क्योंकि शेख हसीना के शासन के दौर पर उनको उम्र कैद का सजा दिए थे, बहुत उत्पीड़न किए थे। उसके लिए उनके अंदर भी बहुत सारा क्रोध हो सकते हैं। इसके लिए मेरे को लगता है कि वो तो सीधे तौर पर तो भारत सरकार के ऊपर दबाव तो नहीं डालेंगे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है उनसे वो बात रख सकते हैं।
भारत नहीं होते तो बांग्लादेश जैसे नहीं बनता, ऐसे ही भारत नहीं होते शेख हसीना शेख रहना का दूध उबर जान नहीं बसता। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान के पूरा परिवार को कत्ल कर दिया था, शेख हसीना शेख रहना बाहर पढ़ाई करते थे, लेकिन वो भारत में आकर शरण लिए थे। वो तब बांग्लादेश चला जाता तब भी उनको कत्ल कर देते थे। उनकी परिवार में सिर्फ यही 2 लड़की बची थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरा जो शब्द है कुछ ऊंच नीच हो जाते हैं, इसीलिए। अभी डॉक्टर यूनुस और जमायत नेता मिलकर साजिश रचा रहा है कि बांग्लादेश में जो अभी प्राइम मिनिस्टर है उनको कैसे गिरा सकें, इन्हें भी लेंगे। क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश पर अभी जाना चाहेंगे? मेरे को मानना है कि वो अभी 5 साल तक वो अभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जाएगा तो उनके लिए उनका जान का खतरा होगा। और तारिक रहमान अभी भारत के साथ ट्रेड को अच्छा करने के लिए, भारत के साथ संपर्क अच्छा करने के लिए वो शेख हसीना को कभी भी बांग्लादेश पर भेजने के लिए डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत बातचीत हो सकते हैं, लेकिन उतना गंभीर से नहीं, क्योंकि भारत को मालूम है उनको अभी बांग्लादेश पर भेजेंगे तो उनके जान के लिए खतरा है। अंदर अंदर से उन लोगों के साथ कुछ बातचीत तो होगा, लेकिन मीडिया के सामने आकर और भी कुछ बात बोलेंगे। लोग मीडिया का बात सुनकर अंडू पंडू बनेंगे, क्योंकि मीडिया का काम ही है लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना है, लोगों को भड़काना है, लोगों को दिमाग को वॉशिंग मशीन के जैसे बना कर देना है। आजकल कोई भी एक अच्छा जेन्युइन न्यूज़ और रिपोर्टर नहीं है, क्योंकि वो लोग अच्छा रिपोर्ट बनाएंगे तो कोई तो देखेगा नहीं, सरकार भी उन लोगों को चैनल को बंद कर देगा। और आते हैं बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उन लोगों के बारे में क्या होगा। उन लोगों के बारे में मेरे को मानना है कि उतना अच्छा भी नहीं होगा और उतना बुरा भी नहीं होगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? देखिए, हर जगह पर कुछ ना कुछ बुरा ही होते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा ही होते हैं। बांग्लादेश में ऐसा कुछ जगह है वहाँ पर वो लोग अच्छा से रह पाएगा, और ज़्यादातर ऐसा जगह है जहाँ पर हिंसा होते हैं, लूट मार होते हैं, जबरन कब्जा होते हैं। वो तो अभी से नहीं है, वो 71 से ही ऐसे हो रहे हैं। और वहाँ से हिंदू लोग भाग कर तो भारत में आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुस्लिम लोग भी यहाँ पर आते हैं गलत तरीके से। आकर वो लोग यहाँ के पासपोर्ट बनाकर विदेश जाते हैं और विदेश से पैसा कमाकर वो लोग बांग्लादेश पर भेज देते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग। क्योंकि मेरा जो दुकान है यहाँ पर भी ऐसा कुछ लोगों को मैं मिला हूँ जो बांग्लादेश से आकर यहाँ का पासपोर्ट बनाकर बाहर के देश पर चला गया था। देश पर जहाँ पर मदरसा छाप जो लोग हैं वो लोग ज़बरदस्ती हिंदू लोगों को जगह को कब्जा कर लेगा। जिनके पास थोड़ा पावर कम है, जिसके पास ज़्यादा पावर होते हैं ज़बरदस्ती नहीं कर पाते हैं, और उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती करता भी नहीं है। और तारिक रहमान तो भारत के साथ अभी अच्छा फैसला तो लेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो पाकिस्तान और चाइना के साथ भी हाथ करके रखेगा। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश का जो वहाँ पर पड़ा हुआ जो प्रोजेक्ट है वो भी तेज़ी से शुरू हो जाएगा। ये भारत सरकार से भी लोग भेज दिए हैं, तेज़ी से व्यापार शुरू हो जाए, बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो समाधान हो जाए। सब चीज़ के लिए बात करने के लिए वहाँ से लोग भेज दिए हैं, और मेरे को मानना है कि बांग्लादेश का सरकार भी वो तेज़ी से वो काम शुरू कर देगा। जो रिश्ता है इसमें क्या उतार चढ़ाव आएगा